Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the second video of our first chapter of geography and the name of the chapter is environment. So in this chapter earlier, beta we have read about the components of environment and we have also read about the various domains of environment. So today we are starting from what is ecosystem. So here beta in the left side, the definition of ecosystem is given. You can check here the definition of ecosystem. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. तो बेटे इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे हम जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं. तो इस तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और जो उनका एनवायरनमेंट है, जो भी वहाँ पर फिज़िकल चीज़ें हैं या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उन सभी पे वो डिपेंडेंट हैं जीवित रहने के लिए. सो दैट इज़ व्हाट इकोसिस्टम इज़. इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए वी आर रीडिंग द पैराग्राफ. At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green field and coconut plantations." तो बेटे रवि की क्लास में जब एक एनसीसी कैंप लगा तो वहाँ पे जेसी ने बहुत ही सरप्राइज़ होके ये बोला कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है. हैवी डाउनपोर का मतलब क्या है कि बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है. तो अब ऐसी बारिश को देख के जेसी को अपने होम टाउन की याद आ गई, केरला की, और वो सभी को कहती है कि कभी आना हमारे एरिया में केरला और वहाँ पे आप देखना कि किस तरह से बारिश होती ही रहती है. जितने भी हरे भरे खेत हैं, नारियल के जो प्लांटेशंस हैं, बागान हैं, वहाँ पर बारिश होती ही रहती है. हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, "वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स," सेड रवि. तो अब जैसलमेर में रहने वाला एक बच्चा जो जिसका नाम हीरा है, वो आश्चर्यचकित होकर बताता है, सरप्राइज़ होकर बताता है कि हमारे यहाँ पे तो बारिश ही नहीं होती है. बहुत दूर दूर तक भी अगर आप देखो तो आपको सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगा या फिर आपको कीकर दिखाई देगी. ये एक पेड़ का नाम होता है बेटे, जो कि कम वाटर के एरियाज़ में अपने आप उग जाता है. तो रवि ने बताया कि वहाँ पे ऊँट भी मिलते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि बेटे जो अलग अलग एरियाज़ हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है. ये हमें यहाँ से समझ में आते हैं. सो नाउ मूविंग फर्दर, हीरा सेज, "Not just camels, if you visit our desert you will see snakes, lizards and many insects too." तो अब हीरा बताता है कि सिर्फ कैमल नहीं, अगर आप रेगिस्तान में आओगे तो वहाँ पे आपको सांप, छिपकली और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे. Ravi wondered, why do the animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? Are they all related to each other? तो अब क्या है बेटे, रवि के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी एरियाज़ हैं, अब जैसे हमने केरला के बारे में बात करी तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हरे भरे खेत हैं. लेकिन जैसलमेर की बात करें जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर पेड़ हैं ही नहीं दूर दूर तक. तो इस वजह से रवि के माइंड में ये बात आती है कि अलग अलग एरियाज़ में जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या लोगों का रहने सहने का जो तरीका है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, क्या सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो अब टीचर ने रिप्लाई किया, यस वेरी मच सो, कि हाँ जी सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं. तो वही बेटे हम अभी इकोसिस्टम में समझ रहे हैं. सो लेट अस रीड, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड human beings depend on each other and their surrounding. तो जितने भी बेटे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सभी अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड करते हैं और वो एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं. अब जैसे प्लांट्स हैं, उनको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कौन छोड़ता है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. ऐसे ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलती है, प्लांट से. अब हमें अगर खाना चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, प्लांट से. ऐसे ही प्लांट्स को बेटे जो मैन्योर चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, या तो इंसेक्ट्स हेल्प करेंगे या फिर ह्यूमन बींग्स डालेंगे. तो इसी तरह से दोनों ही एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं. This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem.
तो ये जो रिलेशन है बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या फिर उनके आसपास के एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनकी सराउंडिंग्स हैं, ये मिलके हमारे इकोसिस्टम को बनाते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड। तो बेटे जो इकोसिस्टम है वो किसी भी एरिया में हो सकता है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ग्रासलैंड्स का भी ले सकते हैं, डेजर्ट का भी ले सकते हैं, माउंटेन्स का भी, लेक, रिवर, ओशन सभी का एग्जांपल ले सकते हैं, स्मॉल पॉन्ड का भी ले सकते हैं। अब जैसे कि एक पॉन्ड की बात हम करें तो पॉन्ड में जितने भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसमें जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ किससे जीवित रह रहे हैं, उस पॉन्ड में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं पे वो डिपेंडेंट है। ऐसे ही उस पॉन्ड में जो प्लांट्स डिपेंडेंट हैं वो उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो जो भी एरिया अगर आप देखें बेटे, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, वो सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। यहाँ पे बेटे राइट साइड में एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो इसको आप याद रखें। नेक्स्ट है बेटे बार्टर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो बेटे बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था हमारे ओल्डन पीरियड में, पुराने ज़माने में, जहाँ पर चीज़ जो भी किसी के पास चीज़ होती थी उन चीज़ों के बदले में दूसरी चीज़ ली जाती थी। सपोज़ जैसे मैंने खेती की, मेरे पास गेहूँ है, तो मैंने गेहूँ बाज़ार में ना बेच के मैंने गेहूं के बदले में कुछ और सामान ले लिया। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ ऐसे हर्डर्स होते हैं, जानवरों को चराने वाले होते हैं, जो आपके अलग अलग एरियाज़ में मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, दूध के बदले में गेहूं ले लेते हैं, और चीज़ सब्जियां ले लेते हैं या फिर राइस ले लेते हैं। तो उसे जिस ट्रेड में बेटे पैसों का लेन देन नहीं होता, सिर्फ सामान बदले जाते हैं, उस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। सो डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जिस पार्क में रवि और उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे तो क्या वो भी इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा था। तो आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि हम सभी आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। बेटे हमने ये कंपोनेंट्स रीड किए थे, तो फर्स्ट हमने रीड किया नेचुरल एनवायरनमेंट और अब हम रीड कर रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। So human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. तो बेटे जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी मानव हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरतों की वजह से एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं बेटे, जैसे घर बनाने की ज़रूरत है तो जो भी एरिया है उसको, वहाँ के पेड़ों को काट दिया गया, वहाँ पे घर बना लिए गए। तो इस तरह से जो हरे भरे प्लेसेस थे पहले, आजकल वहाँ पर हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। तो ये मॉडिफिकेशन होता है, ये चेंजेस हो गए हैं। लेकिन जो पहले के लोग थे बेटे, वो अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग ढाल लेते थे, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस नहीं करते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। तो जो पुराने लोग थे बेटे, वो अपना एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, जो भी उनको नेचर से मिल जाता था वो उसी से काम चला लेते थे। जैसे जो भी फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं उनसे काम चला लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। तो बेटे जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी उसके साथ क्या हुआ, हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज होने लगा। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो जो मानव था, उन्होंने मतलब ह्यूमन बींग्स ने नए नए तरीके ढूंढ लिए जिससे कि वो नए नए हमारे एनवायरनमेंट को यूज़ करने के तरीके ढूंढ लिए जिससे वो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता था। अब ये कौन कौन से तरीके थे, दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड अ सेटल्ड लाइफ। तो बेटे ये आपने 6th क्लास की हिस्ट्री में भी रीड किया था कि धीरे धीरे हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू किया था, क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया था, एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था और उनकी देख रेख के लिए वो धीरे धीरे एक जगह पर सेटल होने लगे थे। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। तो अब बेटे जो पुराने लोग थे उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों को धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया था, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, एक जगह पर सेटल होना शुरू कर दिया था और व्हील का इन्वेंशन हुआ था जिससे कि
उस टाइम पे लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को कैरी करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे ट्रेड की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। और नेक्स्ट हमने रीड किया है बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, मतलब कि उस टाइम पे जो लेन देन किया जाता था वो सामान के बदले में सामान दिया जाता था। एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और बेटे जितना भी उस टाइम पे जो ट्रेड होती है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है बेटे कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फैक्ट्रीज़ लगाई गई थी जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत पड़ी। तो उस टाइम पे बेटे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से तो प्रोडक्शन बढ़ गया था, और जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था उसकी वजह से कम्युनिकेशन और ट्रेड ये दोनों ही ज़्यादा बढ़ गए थे। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. तो बेटे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हमें समझाया गया है कि किस तरह से जब समर होती है, गर्मी होती है तो हम तरबूज खाना पसंद करते हैं, और जब विंटर्स होते हैं तो हम गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अगर वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी ज़्यादा ठीक रहेगी। तो हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और ह्यूमन एनवायरनमेंट है दोनों में एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। तो ये बेटे ह्यूमन बींग्स को अपने एनवायरनमेंट के साथ अच्छे तरीके से रहने के लिए उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। जैसे अब गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाऊंगी तो उससे क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगी। ऐसे ही सर्दियों में अगर मैं ठंडी चीज़ें खाने लगूं या फिर मैं गर्म कपड़े ना पहनूं तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटे हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her homestead during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses, and activities of the people and places they visit during the हॉलीडेज़। तो बेटे यहाँ चैप्टर के लास्ट में हम रीड कर रहे हैं कि हमने जैसे स्टार्टिंग में रीड किया था कि रवि बहुत उदास हो गया था, उनके ग्राउंड को बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया गया था। तो रवि की क्लास में मिज़ोरम की एक लड़की थी जिसका नाम था नूरी, और वो अक्सर अपने प्लेस के बारे में बताती थी कि हमारी जो प्लेस है वहाँ पर कितना ज़्यादा हरियाली है, कितने ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। तो इसीलिए रवि को उदास देखकर नूरी ने उसको छुट्टियों में अपने घर आने के लिए इनवाइट किया। तो बेटे ये था हमारा चैप्टर। Here we have completed the first chapter. I hope you all have understood the chapter. So beta we will meet in the next video with the second chapter. Till then, take care and have a nice day.